डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज बर्मिंघम में। कभी नहीं जीता भारत, शुभमन बोले। बुमराह पर फैसला टॉस के दौरान लेंगे। तेलंगाना फार्मा प्लांट धमाका, मलबा हटाने का काम लगभग पूरा। सिगाची यूनिट के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं दी। पंजाब बोर्ड ने जारी किया कक्षा 1 से 12 तक का विषयवार सिलेबस, वेबसाइट से करें डाउनलोड। और अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रायकवार। करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ में शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्याओं को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों का आक्रोश सामने आने लगा है। राजनांदगांव में शिक्षक साझा मंच की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इस ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी एलबी शिक्षकों को पूर्व सेवा अवधि के आधार पर पुरानी सेवा को मानकर वेतन बढ़ाने और बकाया पैसा देने की मांग की गई है। शिक्षक साझा मंच के बैनर तले प्रमुख रूप से 4 मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट राजनांदगांव के सामने उपस्थित हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगों में है 10 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं ऐसे शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। अभी वर्तमान में हमारे बीच की एक शिक्षिका श्रीमती सोना साहू ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है जो हमारे पक्ष में है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सोना साहू के तर्ज पर हम सभी शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है पूर्व सेवा अवधि की गणना। पूर्व सेवा अवधि की गणना से मतलब है कि अभी सरकार हमें 2018 से सरकारी शिक्षक के रूप में मान रही है। हमारे पूर्व जो साथी हैं जो 1995 से 1996 से 1998 से सेवा में कार्यरत है, लेकिन उनके मांगों को शून्य कर दिया गया है। तो हमारी सेवा का गणना का क्या होगा? तो हमारी मांग वैध है और विधि सम्मत है। शिक्षक कोरबा में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित चुनाव में योगेश जैन ने एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। 574 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी गजानंद अग्रवाल और विनोद अग्रवाल को कड़ी टक्कर में हराया। बता दें आपको तो वहीं महामंत्री पद पर नरेंद्र अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश रामानी चुने गए हैं। परिणाम आते ही समर्थकों ने जीत का उत्सव मनाया। जो यहाँ के कोरबा के व्यापारियों की जो अपेक्षा है, इस बार 101% एक बात होगी। जैसे पहले चलता था उससे ज्यादा आगे बढ़ के सिपर काम करेगा। जो यहाँ के कोरबा के व्यापारियों की जो अपेक्षा है, इस बार 101% एक बात होगी। जैसे पहले चलता था उससे ज्यादा आगे बढ़ के सिपर काम करेगा। जो यहाँ के कोरबा के व्यापारियों की जो अपेक्षा है, इस बार 101% एक बात होगी। जैसे पहले चलता था उससे ज्यादा आगे बढ़ के सिपर काम करेगा। जो यहाँ के कोरबा के व्यापारियों की जो अपेक्षा है, इस बार 101% एक बात होगी। जैसे पहले चलता था उससे ज्यादा आगे बढ़ के सिपर काम करेगा। जो यहाँ के कोरबा के
छत्तीसगढ़ के ग्राम मोहर नदी में अवैध रेत खनन को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। जहां रेत निकालने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचे लोगों को जब कुछ ग्रामीणों ने रोका तो कार से उतरे 7 से 8 लोगों ने उनके साथ मारपीट और फायरिंग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 टीमों का गठन किया है और एक आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आरोपी से एक देसी कट्टा, कारतूस और वाहन बरामद किए गए हैं, मगर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मोहड़ में रेत गोलीकांड मामले में पुलिस ऑलरेडी 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पूर्व में भी पुलिस को 7 लोगों को गिरफ्तार करने में, उनकी गाड़ियां जब्त करने में, जो रेत निकालने के लिए जो गाड़ियां यूज़ हो रही थी उनको जब्त किया गया था। साथ ही एक वेपन भी इसमें जब्ती किया गया था। आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को गोलू दनगस और कृष्णा गुर्जर इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके साथ में हमें एक वेपन और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त होने वाली XUV 300 गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसको भी विधिवत जब्त किया गया है। गोलू दनगस के खिलाफ पूर्व में भी MP में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, छेड़छाड़, बलवा, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले वहाँ पे पंजीबद्ध हैं। इसको अलग कई हफ्तों से हम लोग इनके लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में कई टीमें छापेमारी कर रही थी, जिसमें एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। मोहड़ में रेत छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।